हेलो एवरीवन। तो हम आज 6 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के 12th स्टेट बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला लेसन हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक। ये टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है विदाउट ऑप्शन। तो हम 6 जैन से स्टार्ट करेंगे और 21 जैन तक पूरे 16 लेसन के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू हो या 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उस पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला लेसन है पी ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन ए अपन बात करें। जैसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सो एसिड जो होते हैं इसमें क्लोरीन का भी आपको ध्यान रखना है, 17 ग्रुप के और 16 ग्रुप के। 17 ग्रुप में क्लोरीन के ऑक्सो एसिड और सल्फर के 16 ग्रुप में ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो एसिड बनाता है उनको अपन ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। +7 किस में आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है HClO4। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है तो ये X ले लिया, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 रहती है और ऑक्सीजन का 2 × 4 8। तो इस तरह से X = +7, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम क्या रहता है, ये H2S2O7। तो आखिरी में मैं आपको सल्फर के और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट है व्हाट इज मिक्सचर यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डी सी डाइवर्स। तो ऑक्सीजन तो कॉमन रहता है और उसमें हीलियम गैस मिक्स रहती है, तो ये मिक्सचर है ऑक्सीजन और हीलियम का कॉम्बो। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स होते हैं सल्फर के इन ऑर्थोरोम्बिक। अब सल्फर जनरली दो फॉर्म में होता है, एक अल्फा फॉर्म में होता है और एक बीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। अल्फा फॉर्म को 369 केल्विन के बिलो में ये स्टेबल रहता है और ये 369 केल्विन के अबव ये स्टेबल रहता है। तो ये इसमें S8 ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो कितने एटम है इसके, 8 एटम है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 8 होगी। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्राउन शेप रहता है और क्राउन शेप आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, तो वो आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। जैसे ये सल्फर है तो क्राउन बनाना है, जैसे क्राउन किस तरह से अपन बना सकते हैं। तो ये ऐसा इनको आपको जोड़ देना है इस तरह से। तो अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, ये ऐसा बना दिया तो सबको कंबाइन कर लेना है और एक साथ हो गए तो ये 8। इस तरह से ये सल्फर रहता है। इसमें कुछ एंगल आपको याद रखने हैं। ये अंदर का एंगल 107 और ये 212 पिकोमीटर का रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा बोर्ड की बुक में पढ़ लेना चाहिए। Which among the following hydride is not a reducing agent? अभी ओझा, सहवाग, सचिन तेंदुलकर और पोलार्ड, तो इसमें ये 16 के एलिमेंट्स हैं। इसमें ये पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव रहता है। बाकी आप इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ऑक्सीजन डायटोमिक रहता है और बाकी ये पॉलीएटोमिक रहते हैं। तो इनके हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, ये H2O बनाएगा, ये H2S बनाएगा। अब ये एलिमेंट यहाँ पे रख देना, H2 सामने रहेगा। तो इस तरह से इसका हाइड्राइड बनता है।
तो जनरली ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है मतलब H2O, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, बाकी जनरली गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं पहले ये बात देखिए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरों को रिड्यूस कर देता है। तो इसमें ये सब के सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है एक्सेप्ट H2O, तो ये आपको याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए और अपन उनके ऑक्सीडेशन नंबर पे अगर ध्यान दें तो ऑक्सीजन जो है वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये -2 भी दिखा सकता है, -1 भी दिखा सकता है, -1/2 भी दिखाता है, +2 फ्लोरीन के साथ ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो जनरली H2O में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये यहाँ से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, -2 ये स्टेबल फॉर्म में रहता है इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब मैंने यहाँ पे पहले से आंसर थोड़े से लिख के रखे हैं ताकि टाइम बचे और आपको सॉल्यूशन मिल जाए। What happen when ethene मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl, तो एक जगह पे आयोडीन लगा देना, एक जगह पे Cl, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन मैग्नीशियम, ये दोनों को मिला देना है, मैग्नीशियम सेलेनाइड बन जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ये भी बाद में आने वाला है, न्यूट्रल ऑक्साइड ये तीनों याद रखो। न्यूट्रल ऑक्साइड में NO, CO और N2O, ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अब एसिडिक ऑक्साइड भी रहते हैं, जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक रहते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3। और बेसिक कौन रहते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड रहते हैं, मेटल के ऑक्साइड जैसे BaO, MgO, इस तरह से मेटल के ऑक्साइड सारे के सारे क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। एम्फोटेरिक भी रहते हैं, एम्फोटेरिक में जनरली Al2O3, ZnO, ये एम्फोटेरिक रहते हैं जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रायोलाइट, ये 10th में पढ़ा आपने, Na3Al क्रायोलाइट, और एक फ्लोरोस्पार भी रहता है CaF2। अगेन क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन है और अमोनिया एक्सेस में है, तो फिर ये रिएक्शन में आपको याद रखना है अमोनिया मतलब अमोनियम क्लोराइड बनता है ये, और N2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, ये याद कर लेना आप। तो अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक ही इनका ऑर्डर रहता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बात करें, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, जैसे ये HOCl है और HClO2 है, इसमें ऑक्सीजन दो इसमें एक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। फिर इसके बाद वाले में 3 ऑक्सीजन है और इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है 16 का, अभी मैंने आपको बताया। नाउ इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब जैसे एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से जुड़ गया, तो जनरली जो इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है, जैसे अपन H2O इलेक्ट्रोनिगेटिव को बाद में लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ऐसा लिख दिया या फिर ऐसा लिख दिया, तो कौन सा वाला सही रहेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, तो ये वाला सही रहेगा। तो इसमें इंटर हेलोजन में क्या होता है, दो हेलोजन आपस में मिलके इस तरह के फॉर्म बनाते हैं, जैसे यही वाला फॉर्मूला अपन लेते ICl बनेगा, यहाँ पे ICl3 बनेगा, यहाँ पे ICl5 बनेगा, यहाँ पे ICl7 बनेगा। तो यहाँ पे पहला वाले का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्स बोलते हैं और दूसरे वाले को एक्स डैश। तो ये याद रखना है कि जो एक्स डैश है वो ज़्यादा एटॉमिक साइज उसका लार्जर रहेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा ज़्यादा वाला उसका एटॉमिक साइज कम रहेगा। एक्स डैश मतलब
स्मॉल वाला रहेगा, ये स्मॉल साइज रहेगा, और एक्स वाला लार्ज साइज रहेगा। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड इनको बोलते हैं। अगला है फ्लोरीन का बिहेवियर बताना है विद द अदर एलिमेंट ऑफ 17 विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये फ्लोरीन जैसे HF बनाता है, तो HF आपस में मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लाइक जैसे HF है, ऐसा लिख दिया हमने HF, तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और HF जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा तगड़ा उसमें होता है, और बाकी फिर वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें 17 में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ -1 रहता है, क्योंकि ये राजा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये रहता है, इसलिए ये सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। और जैसे इंटर हैलोजन में अभी देखिए, तो यहाँ पे आयोडीन का ये +1 में आ गया, ये +3 में आ गया, ये +5 में आएगा, ये +7 में, तो बाकी सब तीनों के तीनों -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7 में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ऑक्सी लिंकेज रहता है, तो ये मैं बाद में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला है H2SO5। गिव रीजन 16th एलिमेंट हैव लोअर IP देन 15। अब ये देखो 15th में क्या होता है कि इसमें आखिरी में NS2 इलेक्ट्रॉन और NP3, इसमें P में ये देखो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें हाफ फील्ड नहीं है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए IP क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको IP बोलते हैं। तो 16 में से इजीली इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए किसकी IP ज्यादा होगी, 15 ग्रुप की। तो जनरली क्या होता है कि IP जो होता है वो एटॉमिक साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतना ज्यादा IP निकलेगी लगेगी। तो 15 के बाद 16 ग्रुप आता है, तो इसकी एटॉमिक साइज छोटी है, इसकी बड़ी है, लेकिन IP 15 ग्रुप की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण। तो ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। डिस्क्राइब द एनोमलस बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है इसमें। ऑक्सीजन का बाकी एलिमेंट के साथ में। अब ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक रहता है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे एलिमेंट डायामैग्नेटिक रहते हैं। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर MOT के द्वारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक बताया गया है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है 11th में आपको पढ़ा गया है कि जब इवन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डायमैग्नेट होता है, लेकिन 10 और 16 जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन -1 -2 +2 -1/2, पर ऑक्साइड में -1 आता है, जनरल ऑक्साइड में -2 आता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 आता है, और फ्लोरीन के साथ में +2 आता है। लेकिन अदर जो 16 एलिमेंट के ऑक्साइड है उसमें +2 +4 +6 प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं, -2 के अलावा। हाइड्राइड्स, ये भी अपन बात की, H2O जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वो लिक्विड है, बाकी सारे हाइड्राइड जो है वो गैसेस रहते हैं। तो मैंने अभी बताया ये स्ट्रक्चर इनकी सब, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सल्फ्यूरस एसिड, सारे सल्फर के और क्लोरीन के आपको आखिरी में बताऊंगा। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जनरली देखो H जहाँ पे मिले फ्लोरीन उसको ग्रैब करेगा, HF बनाएगा और ये CaSO4 यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17, अब ये फ्लोरीन है, इसका क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5 होता है। तो यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है, तो इसमें 2 2p5, इसमें क्या आएगा 3s2 3p5, इसमें क्या आएगा 4s2
4p5। तो आखिरी का जो सेल रहता है वो 7 इलेक्ट्रॉन सबके रहते हैं 17 में। फ्लोरीन का एनोमलियस बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, इन दोनों का एनोमलियस बिहेवियर आपको याद कर लेना है। सिंपल से पॉइंट है, सेम सेम। जो पहला मेंबर रहता है वो डिफरेंट, एनोमलियस मतलब डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है बाकी एलिमेंट से। जो पहला वाला, जैसे अभी हमने ओजा, सहवाग, सचिन तेंदुलकर और पॉन्टिंग पोलार्ड देखा। फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहाँ पे ये जो पहले एलिमेंट है इनका एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आईपी ज्यादा लगेगी, अभी बताया था। और एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा होते हैं बाकी के कंपेयर में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसमें जो सेकंड पीरियड वाले हैं, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। सेकंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, नो डी ऑर्बिटल। इसलिए उनकी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब वो ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते। वेरेज बाकी के थर्ड थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सारे के सारे अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फिर से वही है, ऑक्सो एसिड एक साथ में ये सब बताने वाला हूँ। फिर अगेन ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन डायटोमिक है और बाकी पॉलीएटॉमिक है। मैग्नेटिक अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हो गया अभी। ये -1/2 में आता है, -2 में आता है, -1 में आता है, +2 में आता है, बाकी के +2, -2, +4 और +6। ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स, ये सारे ट्रेंड्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेंड्स ध्यान रखना। 16, अब एटॉमिक एंड आयनिक, 17 का वो 16 का वो एटॉमिक और आयनिक रेडाई क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं। आईपी डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप ये भी कम होती है। तो ऐसा आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा वहां पे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ओजोन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ओजोन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर H2O2। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ गया, -2, और यहाँ पे 0 में। देखो -1 से +2 में गया होगा, +2 नहीं, -2 में गया होगा। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो 26, हाउ इज ऑक्सीजन प्रिपेयर फ्रॉम PbO2। तो ये सिंपल सा लीड ऑक्साइड है, इसको हीट करो, ये सॉलिड रहता है। तो यहाँ पे PbO मिल जाता है और +O2। ऑक्सीजन बहुत तरीके हैं जिससे आप ऑक्सीजन बना सकते हो, यहाँ पे लीड ऑक्साइड से प्रिपेयर करना था। अब यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन, आयोनिक कैरेक्टर एंड थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि आयोनिक कैरेक्टर को अपन फजान प्रिंसिपल से बता सकते हैं। तो फजान में क्या देखना पड़ता है अपने को, एक बार बता देता हूँ। फजान में अपने को दो चीजें देखना पड़ता है, कटाइन, कटाइन छोटा होना चाहिए, और दूसरा अनाइन जो है वो लार्ज होना चाहिए। देखो, अगर ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, कटाइन छोटा चाहिए और अनाइन, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो मोर रहेगा, और आयोनिक क्या रहेगा, फिर आयोनिक लेस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो MF मेटल फ्लोराइड दिया है, MCl। अब देखो ये क्लोरीन माइनस, एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, एटॉमिक साइज अनाइन का बढ़ते जा रहा है। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका। तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, MF का। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। सेम थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपको पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसमें HF, HCl, HBr और HI,
यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी, नहीं ये उल्टा हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी में जिस, अब देखो यहाँ पे सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, एच आई टूट जाएगा। सबसे इजीली बॉन्ड टूटेगा एच आई, सबसे डिफिकल्ट कौन सा टूटेगा, एच एफ। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। तो इसलिए एच एफ की थर्मल स्टेबिलिटी दोनों का, मतलब ध्यान देना कि एटॉमिक साइज देख लेना। यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, एटॉमिक साइज कम होता है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लेयर ऑफ ओजोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन रहता है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज को वो प्रोटेक्ट करता है, छान के हम हमारी तरफ वो भेजता है। एक तरह से ये अप्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। बचपन से आप पढ़ते आए हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। नियॉन, अब कोई भी नोबेल गैसेस आए उनका जनरली यूजेस पढ़ लेना। जैसे हीलियम का भी पूछ सकते हैं, एरागॉन का। तो नियॉन कलर आपने देखा होगा, बहुत अट्रैक्टिव कलर। तो जो साइन बोर्ड वगैरह, बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, वो लैंप वगैरह इससे बनाए जाते हैं। नियॉन और हीलियम का कॉम्बिनेशन जो है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए, करंट रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, फिर से वही आया, इनका मैं एक साथ में आखिरी में बताने वाला हूँ, क्लोरिक एसिड वगैरह। टू यूजेस, अभी नियॉन का तो अभी देखा। हीलियम बहुत फेमस है, बलून्स में, हॉट एयर बलून में ये यूज होता है। और इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं तब इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट होता है ना कि रूम के अंदर में कुछ भी नहीं चाहिए और गैसेस, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज होता है। और एमआरआई वगैरह करने के लिए इसका यूज होगा। तो 4 पॉइंट डिफरेंस बताना है फ्लोरीन और अदर हेलोजन। अभी एक तरफ यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। तो अब फ्लोरीन देखो, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, आईपी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बाकी का कम है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। और ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं, हम देखेंगे। हाइड्राइड्स इसका, जैसे HF है, ये लिक्विड है, बाकी HCl, HBr, HI, ये क्या है, गैसेस रहते हैं हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बात के लिए, ये -1 में ही रहता है, ये -1 के साथ साथ, -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7। सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है कि सल्फर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इधर ऑक्सीजन ले लिया, इधर ऑक्सीजन। अब क्या करना है, सल्फर, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेंगे अपन। तो जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इधर पे 2 लोन पेयर रहते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो एक लोन पेयर रहता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है और ये प्लस। अब इसको पलट दो, एक बार इधर सिंगल बॉन्ड, एक बार इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। और इसका ये, इन दोनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल रहता है, ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल रहती है। तो इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सल्फर जो है थर्ड पीरियड का है और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का। इसके पास पी रहता है, इसके पास डी रहता है। अब ये पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये कौन सा बनाएगा, पी पाई डी पाई बनाएगा। पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है, तो ये इसके पास में क्या रहेगा, थर्ड पीरियड में डी रहेगा, और सेकंड पीरियड में डी नहीं रहेगा तो पी पाई, इसलिए यहाँ पे पी पाई डी पाई आपको दिखेगा। तो ये आपको जब बोर्ड की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत बार देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे इसकी भी बात कर ही लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड्स। तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, तो आपको मैंने VSCPR थ्योरी पढ़ाया होगा कभी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो 7। अब ये क्लोरीन को 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, क्लोरीन के बॉन्ड पेयर 3 हो गए। अब लोन पेयर कितने बचे, इसमें से 4, तो लोन तो 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पे
आपका क्या होता है 3,2 टोटल मिलाएंगे तो 5, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 बॉन्ड बनाओ। तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फ्लोरीन हम लगा देंगे ऐसा, और ये 2 लोन पेयर ऐसा दिख जाएगा। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो 5 में क्या आएगा, 5 को तोड़ेंगे तो ऐसा 3 2 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री बन जाएगा। ठीक है, तो 5 आया, तो बाई लाने के लिए 2 3, अगर 7 आता है तो 2 5, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सेम वैसे ही फ्लोरीन है। अब ये 5 है इधर पे, तो अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है कि 5 आ जाएंगे। तो 5 में से अभी कितना, ये 5 और 1 अगेन ऑक्टाइडल बन जाएगा। ऑक्टाइडल के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 6 बॉन्ड बना दोगे, 1 2 3 4 5 6, तो सब जगह पे क्या आएगा, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन कितना है, 5 है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर इस तरह से ये आप बना लोगे ऐसा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्शन ऑफ डाइऑक्साइड O2। डाइऑक्साइड मतलब O2 और कैल्शियम, सीधा सीधा Ca प्लस O2 CaO, दोनों की वैलेंसी 2 रहती है, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लर्न कर लेना। क्लोरीन गैस जो है ये डाइल्यूट NaOH के साथ में इसका रिएक्शन, और हॉट NaOH के साथ में इसका रिएक्शन। तो देखो क्लोरीन तो यहाँ पे कॉमन है, NaOH एक बार कोल्ड और डाइल्यूट है, एक बार हॉट एंड, ये वाला यहाँ पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब कोल्ड और डाइल्यूट है तो NaOCl बनता है, और जब हॉट है तो NaClO3, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा आते हैं, मतलब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है तो इसलिए NaClO3। बाकी NaCl यहाँ पे भी बनता है, H2O यहाँ पे भी बनता है। तो कोल्ड में आपको क्या करना है, NaOCl बनाना है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा करेंगे NaClO3। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हो आप। टू यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, और एक किताब में दिया है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जो वेल्डिंग और कटिंग के लिए मेटल को कट करने के लिए यूज होता है। क्लोरीन ये ब्लीचिंग एक्शन करता है, पानी को साफ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, कहीं पे भी इसका यूज होता है, डाई वगैरह या ड्रग्स मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। और इसमें ये भी एक याद रखना, टीयर गैस। ठीक है, टीयर गैस, फॉस्फीन बुक में आपको दिया रहेगा, और एक मस्टर्ड गैस भी है। तो ये तीनों जहरीली गैस रहती है, क्लोरीन से बनती है। तो अब चलते अपन आगे। क्या हो गया रे, तो आगे में स्टॉप कर दिया रे इसने, स्टॉप क्यों हुआ, ले। तो अब ये पता नहीं क्या हो गया। रिकॉर्डिंग तो चालू है, देखते हैं इसमें। चलिए, तो कहाँ तक आ गए थे अपन। ओके, यहाँ पे ये भी बंद किया था, ये सब हो गया। हाँ, यहाँ तक आ गए थे, क्लोरीन का हो गया था। फिर उसके बाद में ये SO2 प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे, तो सल्फर प्लस O2 SO2 बन गया। और सल्फर के दो यूजेस यहाँ पे आपको लिख लेने, एक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, आप पढ़ते हो इसको, पॉलीमर में आई थिंक ये है। और अलॉय स्टील वगैरह बनाने के लिए सल्फर का यूज होता है।
H2SO4 के यूजेस, लीड स्टोरेज बैटरी, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, वहाँ पे यूज होता है। फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी अमोनियम फॉस्फेट वगैरह इससे बन सकते हैं। सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद ड्राई स्लेक, स्लेक लाइक, तो CaOH ट्वाइस है, ये सीधा सीधा रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, आपने 10th में पढ़ा है इसको। CaCaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और CaCl2 प्लस H2O, तो बैलेंस हो गया। हाँ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन, तो ये ओजोन जो है ये टूट जाता है, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है ऐसा, ब्रैकेट में अकेला, जो कि काफी हाईली रिएक्टिव रहता है। फिर ये जब कोई कलर कंपाउंड से, कलर्ड मटेरियल्स, मटेरियल से ये रिएक्ट करता है, तो उसको कलरलेस करता है, मतलब उसको ब्लीच कर देता है। तो ये ब्लीचिंग एक्शन है इसका। अब 43, व्हाट इज द, आई थिंक ये अभी हमने बात कर लिया था, एक्सेस ऑफ अमोनिया और क्लोरीन का, वहां पर ऊपर में है। फास्फोरस और क्लोरीन का PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है। तो ये बहुत यूजुअल सा रिएक्शन है। यार ये क्यों यहाँ पे, हम्म, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला है व्हाट आर ऑक्साइड, ये इसके बारे में मैंने बता दिया। ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ मेटल नॉन मेटल जब जुड़ जाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए, बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी मैंने बताया आपको। इसमें SnO2 भी आ जाता है, SnO भी आता है, और न्यूट्रल CONO और N2O, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जैसा भी है, मैं रिकॉर्डिंग रोकूंगा नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग तो बंद है। तो फिर से वही, ये 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आती है, इनको बिल्कुल विदाउट फेल आपको ये करना है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ते हैं, कोई भी 16 हो या 17, IP घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा निगेटिव होती है देन ऑक्सीजन की, फिर बाद में। वैसे 17 ग्रुप की बात करें तो क्लोरीन की, फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ये याद करना। जो जैसे जनरली ऑक्सीजन सल्फर, तो सल्फर का ज्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होती है। सेकंड वाले जो एलिमेंट है उनकी ज्यादा होती है, 17 और 16 ग्रुप की बात करें तो ये मैं अभी बताने वाला हूँ इनका, एक साथ में ऑक्सी एसिड का। फिर उसके बाद ये सिंपल सा, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाओगे कांटेक्ट प्रोसेस से, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में आपको SO2 बना लेना है। दूसरा स्टेप में ये जो रिएक्शन लिखा है, SO2 O2 के साथ में V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है, SO3 बनाएंगे। और तीसरी स्टेप में आप क्या बनाते हो, H2H2O7 बनाते हो, ओलियम इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कांटेक्ट प्रोसेस आपको अच्छे से कर लेना है विदाउट फेल। तो अब चलते हैं आगे। 48, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर, तो कॉपर, और ये बड़ा सिंपल सा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको कॉपर सल्फेट बना लेना है। SO2 गैस भी रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर यहाँ पे क्या बना देता है ये, H2O बन जाता है, ठीक है। 10th में आपने आई थिंक ये पढ़ा है। अगेन ये मैं जो बात कर रहा था 49 क्वेश्चन में मैंने लिखा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट करना आपने, देखो ये HClO3 से स्टार्ट करना, एक एक ऑक्सीजन कम करना, ठीक है।
HClO2 के बाद ये, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा देना। तो यहाँ से स्टार्ट करना। Cl है तो इसको नाम आएगा क्लोरिक, RIC, रिक लगाना है। नीचे में भी क्लोरिक ही होगा, लेकिन वो एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको पर क्लोरिक बोल देंगे, पर लगा देंगे इस। कम अगर होगा तो रिक की जगह क्या लिखेंगे, रस। तो इस सर इधर क्या आएगा, क्लो क्लोरस। तो और एक कम हो गया तो इधर क्लोरस ही आएगा, तो इसका नाम इधर पे सामने में क्या लगाएंगे, हाइपो। तो ये ट्रिक याद रखो। और इसमें और एक चीज बता देता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर बनाते हुए आप किस तरह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। लेट से इसका, तो यहाँ पे क्या करना, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों है, तो बॉन्ड किससे बनाना, क्लोरीन से बनाना हमेशा। ठीक है, ये देखो, अब क्लोरीन के कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बच गए, 7 थे ना, तो 4 बच गए, तो इधर पे लोन पेयर 2 आ जाएंगे इस तरह से। अब सेम वही, यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन 2 आ गए तो डबल बॉन्ड बनाना। और ये हाइड्रोजन कितने, 2, 2 4 5, एक लोन पेयर, सेम वही। अगर 3 क्लोरीन है तो 3 डबल बॉन्ड बना दो, और एक हाइड्रोजन, कोई लोन पेयर नहीं। अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींच लेगा, तो यहाँ पे +2 आएगा, ये इससे खींचेगा माइनस, तो ओवरऑल इसमें क्या चार्ज आएगा, +1। सेम वैसे ही यहाँ पे भी देख रहे हो, अब ये इससे खींच लेगा तो इसमें +2 आएगा, ये खींचेगा +2, ये खींचेगा +2, ये इससे खींचेगा -1, तो +5 यहाँ पे आने वाला है। तो यह डायरेक्टली भी आप, अभी मैंने वहाँ स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह से HClO3, तो ये x है, ये 1 प्लस, और ये x इज इक्वल टू +5, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो अब ये सल्फर के है, अभी मैं बताने वाला हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, ये पहली रिकॉर्ड है बहुत दिनों के बाद, देखते हैं फिर आगे धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी को। ओजोन का स्ट्रक्चर, यस, अब ओजोन का स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ओजोन 3 रहते हैं, आपको पता है, 3 ऑक्सीजन, तो एक को डबल बॉन्ड देने का और एक को सिंगल बॉन्ड। अभी बताया था, जब डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर है, जब सिंगल बॉन्ड है तो 3 है। 3 लोन पेयर में माइनस चार्ज आता है, और जब 2 लोन पेयर है तो कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्लस आता है। अब इसको उल्टा कर देना, यहाँ डबल था तो ये सिंगल होगा, ये सिंगल है तो डबल। अब फिर इसके बाद इसका, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और ये आपका कौन सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना के रखना। अब लास्ट टॉपिक अपन आखिरकार आ ही गए हैं। तो लास्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं, दैट इज ये सल्फर के ऑक्सी एसिड। तो इंटरेस्टिंग है, एक बार जरूर इसको याद करिए। ओके, तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है मैं पहले से बता देता हूँ। सबको पता है H2SO4, सुनिए ध्यान से, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो RIC, रिक आ गया, अगर एक हाइड्रोजन कम आ गया तो सल्फ्यूरस, है ना, लिख लेना आप। फिर देखो, H2SO4, H2SO3, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाना है, H2SO5, ये पहले भी आया देखो, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं, और इसमें एक पर ऑक्साइड लिंक है, इसलिए इसको बोलते हैं पर ऑक्सी मोनो। मोनो मतलब एक पर ऑक्सी लिंक है, इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड है। तो कुछ इस तरह से आता है, देखिए, ऑक्सीजन 5 है ना, 1, 2, 3, 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ पे एक ऐसा लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन, और नहीं, एक पर ऑक्सी लेंगे इसे, तो इसके कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बना, तो ऐसा बना दिया आपने, देखो, ये 2, 2 4 तो 6 बॉन्ड हो गए सल्फर के, और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है, तो ये
इसमें क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इधर से +2, देखो ऑक्सीजन में -2 आएगा, इसमें +2, तो यहाँ से +2, यहाँ से +2, +4 हो गया, यहाँ से +1, +5 हो गया, यहाँ से +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखा भी है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर से भी और वैसे भी। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो परऑक्सी लिंकेज आएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ से हो गया, अब सल्फर 2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, H2H2O3, H2H2O4, यहाँ पे O6 O7 O8, ये सब एक सीक्वेंस में याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 सल्फर है, तो सल्फर के बॉन्ड को थायो बोलते हैं। अगर यहाँ पे सल्फर के यानी 2, यहाँ पे देखो एक सल्फर है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 यूज कैसे करेंगे, देखो ये ऐसा, तो ये देखो इसके सल्फर के बॉन्ड गिनो, 2 3 4 5 6, तो बराबर 6 बॉन्ड हो गए। अब ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है एक सल्फर के पास, तो इसलिए इसको बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे 2 आ गए, तो इसलिए क्या आ गया, डाइथायोनस एसिड, और 6 का डाइथायोनिक एसिड, यहाँ पे इसमें थायोनिक एसिड डाई आ गया, और फिर ये अभी मैंने बताया ओलियम, इसको और एक नाम से अपन बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, दोनों को मिला देंगे, H2SO4, तो क्या बनना चाहिए, H4H2O8, इसमें से H2O कम कर दो तो क्या होगा, H2H2O7, तो इसलिए पायरो मतलब हीट करने के बाद जो मिलता है दैट इज H2H2O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट वाला जो है दैट इज H2H2O8, इसमें परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं, इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज आते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के कंफर्म कर लेंगे। अच्छा और कुछ भी है, और कुछ यहाँ पे सल्फर, अभी देखिए 2 सल्फर है, लेट से हाइड्रोजन 2 है, तो आप हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर में रखेंगे, तो दिस इज व्हाट। अब इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 5 6, ठीक है, सिंपल है, ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड आपको करने हैं, सॉरी सल्फर के, तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, ओके, तो यहाँ पे कितने, 2 2 4 2 6, तो ये हो गया परऑक्सी, देखो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ही परऑक्साइड बॉन्ड है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे +2 4, ये भी +6 में, ये भी +6, कुछ भी पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इंटर हैलोजन कंपाउंड, अभी हमने बात की थी, राइट एनी 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें बुक में बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप देखो इंटर हैलोजन डाई मैग्नेटिक होते हैं, इंटर हैलोजन मतलब एक्स एक्स डैश वाले जो है वो, और इसमें इवन नंबर जैसे ICl है, तो ये ICl3 है, तो ये एक और एक 2, एक और 3 4, मतलब इवन नंबर के इसमें एटम्स आते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। तो अब आप कल अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। एक बार आपको सिर्फ क्वेश्चंस देख लेने हैं इसके, और थ्योरी थोड़ा सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, और जैसे जैसे अपन आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो कुछ और मैं भी हार्डवर्क करूंगा। ये पहला रिकॉर्डिंग था, पहला क्लास था, तो मेरे को भी उतना और अच्छे से आइडिया आएगा कि और कैसे कैसे और कौन से टॉपिक पे अपन चर्चा कर पाए, कौन से चीज़ों को और इजी तरह से मैं आपको बता पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली, और मिलते हैं कल। थैंक यू।